न्यू अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले 10 क्लास के लिए जो सिलेबस गवर्नमेंट की तरफ से न्यू अपडेट बना है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उर्दू के अंदर कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन सी नज़में, गज़ल और टॉपिक ऐड हैं वो मैं आपको कम्प्लीटली इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले दरसी किताब के इसबाक, मुसन्निफ़ीन और शायरा के तारुफ में से कोई सवाल नहीं बनाया जाएगा। यानी पहले आपके पेपर्स में चैप्टर के मुसन्निफ़ीन और शायरा से रिलेटेड MCQs और क्वेश्चन आंसर्स आते थे, तो इस दफ़ा उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना भी मैं आपको सिलेबस गाइड करूँगी और जितना भी बताया जाएगा आपने सिर्फ वही याद करना है। उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर हमद जो कि नज़म है, उसके अंदर जो क्लास वर्क और होमवर्क दिया गया है बेसिकली ये दोनों ही करने हैं। ये सिर्फ स्कूल्स को देने के लिए उन्होंने बनाया है कि क्लास वर्क और होमवर्क, लेकिन वैसे हर स्टूडेंट को ये दोनों चीज़ें करनी होंगी। तो हमद नज़म, तो जो क्वेश्चंस इसके अंदर इस चैप्टर में से आएंगे वो 1 to 11 सारे ही ऐड हैं। उन्होंने ऊपर नीचे लिखे हुए हैं लेकिन आने सारे ही हैं। नज़म गज़ल, नज़म और गज़ल में फ़र्क। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो कि नात है वो भी नज़म है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जुज़ अलिफ बे जीम, उसके अंदर से दूसरा, चौथा और 8वां, सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 1 जुज़ दाल और हे, इन दोनों में से तीसरा, 5वां, 6ठा और 7वां, सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं इन दोनों जुज़ में से। उसके बाद तीसरा चैप्टर नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर से जुज़ अलिफ बे जीम दाल और हे के दूसरे, तीसरे और 7वें, ये 3 क्वेश्चन सिर्फ करने हैं। इसी तरह जुज़ वाओ, जे और हे में से चौथा, 5वां और 6ठा क्वेश्चन करना है। फोर्थ चैप्टर मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इसके अंदर जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें सवाल नंबर 1 जुज़ अलिफ बे जीम, उसके अंदर से 5वां, 6ठा और 7वां अफसाना, और जुज़ दाल और हे में से दूसरा, तीसरा और चौथा, सिर्फ यही करने हैं। फिफ्थ चैप्टर मुअल्लमा चैप्टर में से सवाल नंबर 1 जुज़ अलिफ बे जीम, इसके जो क्वेश्चंस आपने करने हैं वो तीसरा, 5वां, 6ठा और 7वां करना है, और जुज़ दाल और हे में से दूसरा, चौथा और 5वां करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चुगलखोर। चुगलखोर के अंदर से जो क्वेश्चन आएंगे वो है जुज़ अलिफ बे जीम में से दूसरा, 6वां और 7वां, जुमला मोतरज़ा, और जुज़ दाल में से तीसरा, चौथा और 5वां आएगा। नेक्स्ट चैप्टर नामदेव माली में से जो क्वेश्चंस आएंगे वो जुज़ अलिफ बे जीम दाल, इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो है चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। ज़ुमानी इल्फाज, जुज़ हे और वाओ में से दूसरा, तीसरा, 8वां और 9वां, सिर्फ यही क्वेश्चंस करने हैं। अगला चैप्टर है हमारा अली बख्श चैप्टर में से जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे उसमें से जुज़ अलिफ बे जीम, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां और 10वां, और जुज़ दाल और हे में से 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, यही क्वेश्चन करने हैं आपने। उसके बाद मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, ये नज़म है। अब हम नज़मों पे आ गए, तो ये नज़म है पहली जो इसमें इंक्लूड की गई है। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, क्लास वर्क और होमवर्क आपने दोनों ही करने हैं। इसमें सवाल नंबर 1 में से आपने चौथा, 7वां, 8वां और 9वां और इस्तारा, और सवाल नंबर दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा और 10, यानी तकरीबन इसके भी तमाम क्वेश्चंस ही आपको करने होंगे। फातिमा बिनते अब्दुल्ला, सवाल नंबर 1 जुज़ अलिफ बे जीम में से दूसरा, चौथा, 5वां और 7वां, और सवाल नंबर 1 जुज़ दाल और हे में से तीसरा, छठा और 8वां करना है। इसमें सिर्फ 2 ही गज़लें उन्होंने ऐड की हैं, एक है हसरत मोहानी की गज़ल और एक जिगर मुराद आबादी की गज़ल। आपने सिर्फ यही दोनों गज़लें करनी हैं, और जो हसरत मोहानी की गज़ल है सवाल नंबर 1, चौथा, 5वां और 6ठा, मुतालिया, मुक्ता, होमवर्क, और सवाल नंबर दूसरा, तीसरा, 7वां और 8वां करना है। इसी तरह से जिगर मुराद आबादी का, इसमें भी सवाल नंबर 1 जुज़ अलिफ बे जीम का दूसरा करना है, और काफिया, रदीफ,
اور اس کے علاوہ سوال نمبر 1 جو دال اور ہے میں سے تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا کمپلیٹ اردو اے کا سلیبس۔ اردو کے اندر صرف یہی چیپٹرز، یہی نظمیں اور یہی غزلیں آپ نے کرنی ہیں۔ ان میں سے بھی سلیکٹیو کوسچنز جو دیے گئے ہیں آپ نے صرف وہی یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اردو قواعد انشاء یعنی اردو بی۔ سب سے پہلے مضمون نگاری جو کہ پیج نمبر 84 to 100 ہے، اس کے اندر زمزم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یوم آزادی، محنت کی برکتیں، ماں باپ کے ساتھ سلوک، شہری اور دیہاتی زندگی اور وقت کی پابندی، صرف یہی سلیکٹیو آپ نے مضمون یاد کرنے ہیں اور انہی میں سے ہی آپ کو پیپر آئے گا۔ اس کے بعد جو اردو بی میں ایڈ انہوں نے کیا ہے وہ تفہیم عبارت، پیج نمبر 117 to 124 اور عبارت نمبر 1، 6، 7، 8، 9، 10، 13 and 15 اور نیچے ان کے نام بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، جیسے پنجاب کی حد، اوسان جاتے رہے، یہ سب آپ کو انہی پیج پر نمبرز کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے۔ آپ نے صرف یہی کرنے ہیں۔ صرف 8 عبارت دی ہوئی ہیں، تفہیم عبارت صرف آپ نے 8 ہی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اردو بی سے ریلیٹڈ آپ نے کچھ پریپیئر نہیں کرنا، سیم یہی اردو اے اور اردو بی آپ نے یاد، اسی سلیبس سے ہی آپ کا پیپر بھی تیار کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو اردو اے اور اردو بی 10 کلاس کی کمپلیٹ سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو اسمارٹ سلیبس گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں تمام اگلے سبجیکٹس پہ بھی نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی اور آپ کو وہ بھی کمپلیٹ گائیڈ کروں گی۔ اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن آپ کے ذہن میں آئے تو آپ ضرور پوچھیے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی ضرور گائیڈ کریں گے۔ تھینکس فار اپریشیٹنگ our videos. Your likes, comment and subscriptions give me lots of encourage to create more informative videos for you. It's my humble request to share these videos to your friends so they also get this information at right. Inshallah, I will create more informative videos for you. Keep supporting us. اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن so you never miss an update. Thank you and Allah Hafiz.